कल इस तीसरे मुंडक के खंड 1 का 8वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था और जो शाब्दिक अर्थ है उसका थोड़ा थोड़ा व्याख्या भी कर ली थी। अब इसमें जो नीचे व्याख्या दी गई है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कहा गया यहाँ कि आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप इत्यादि। तो उसका क्या कारण है? जो कल भी देखा था कि जिसका रूप ही नहीं है उसको नेत्र क्या ग्रहण करेंगे, और वाणी जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसको हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे वाणी से? क्योंकि वाणी से भी किसी चीज को जब बताया जाता है तो उसके कुछ फिजिकल फीचर्स बताने पड़ते हैं। काले रंग का है, लंबा है, नाटा है, क्या व्यवसाय करता है, किससे संबंधित है वगैरह बता के ही बताया जा सकता है। तो वो भी कुछ नहीं है क्योंकि एक मेवा अद्वितीयम है, दूसरे किसी से कोई रिलेशन बताया नहीं जा सकता। और तीसरी बात, मन से भी नहीं ग्रहण हो सकता, क्योंकि मन कहाँ से ग्रहण करता है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बाहर से इम्प्रेशंस को, संस्कारों को लेकर आती हैं, वो संस्कार मन में पहुंचते हैं और उन संस्कारों से वो रूप आदि बनाया जाता है। तो जो कुछ ग्रहण करने, मन में भी जो कुछ ग्रहण करने योग्य हैं, जो कुछ भी विषय मन में आते हैं, वो बाहरी साधनों पर, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो विषय हमारे मन में लाए जाते हैं, उन्हीं को वो मन ग्रहण करके उस पर आगे संकल्प विकल्प करता है। लेकिन जो विषय का विषय ही नहीं है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य, वहां बाहर कुछ है ही नहीं, तो मन में भी कुछ नहीं आता है। तो जो इंद्रिय गोचर नहीं है वो मन में भी नहीं आएगा, मन के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। फिर तप, तप की भी बात की गई। तप भी कठिन है, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि मोक्ष भी, वो भी क्या करता है? अधिकारी बनाने के मदद में तो करता है। तप के द्वारा भी हम उस मोक्ष के साधन को करने के अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन तप बाई इटसेल्फ हमें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। वास्तविकता यह है कि शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई भी कर्म नहीं बताया गया है जिसका सीधा फल ज्ञान या मोक्ष हो। इसलिए इंद्रियां, वाणी, कर्म सब हमें अनात्मा की तरफ बढ़ाने वाले हैं, आत्मा की ओर ले जाने वाले साधन नहीं है। लेकिन उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए तो हमें अंतर्मुखता चाहिए, अपने आत्म विचार की आवश्यकता है, आत्म इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। बाहर की वस्तुओं का तो हम देखते ही रहते हैं, और कठिनाई भी यह है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां बनाई गई हैं वो सब बाहर की ओर ही उन्मुख है, वो बाह्य जगत को ही देख पाती हैं। इसलिए उनका निरोध करके अंतर जगत को देखने के लिए बड़ी कठिनाई। इसीलिए या बार बार कहा जा रहा है कि ध्यान लगाकर कर्म से, इसलिए तभी वो ध्यान करने पर, अंतर्मुखता लाने पर वो कर्म या ये हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। किसको? उसी को जिसको भूमा कहा जा रहा था, या जिसको विशुद्ध ब्रह्म कह रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस प्रकार से कर्म करना है, इस प्रकार की बहिर्मुखता को घटाना है, जो हमें, सॉरी, ऐसे कर्म
ऐसे व्रत ऐसे तप तो कर सकते हैं जो हमारी बहिर्मुखता को घटाएं और अंतर्मुखता की ओर हमें प्रेरित करें, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई भी साधन हमें उस आत्मा की दृष्टि प्राप्त कराने में, उसका आत्मा का साक्षात्कार कराने में सफल नहीं हो सकता। एक चीज सफल हो सकती है कि ये ध्यान बार बार हम करते रहें कि मैं ही ब्रह्म हूं। शम दम उपरति तितिक्षा इत्यादि जो साधन चतुष्टय है, उसके द्वारा अपने चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करके अपने मुमुक्षा को बढ़ाकर हम जब ध्यान करेंगे, तब क्या पता लगेगा, तब हमें ये लगेगा कि मैं, जो तू है वही मैं हूं। तो ये जो है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, तत् त्वम असि, त्वम तत् असि। जो ब्रह्म है वो मैं हूं, जो मैं हूं वही ब्रह्म है। ये बात का स्पष्ट हमें फिर दर्शन या इसकी समझ आ जाती है, जिसको इन्होंने कहा दर्शन पश्चेत कहा है, साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार का तत्व यही है कि आत्म ऐक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। अब इसके लिए, बोध के लिए क्या करना होता है? बोध के लिए हमें श्रवण करना पड़ता है। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही तो वो ज्ञान या बुद्धि हमें प्राप्त होगी। तो मधुसूदन सरस्वती ने श्रवण के 3 प्रकार बताए। ये नोट करने वाली बात, श्रवण के 3 प्रकार। पहला श्रवण होता है गुरु से सुनना, या शास्त्र से अध्ययन करना, स्वाध्याय। तो पहला श्रवण हो गया गुरु से सुनना या शास्त्र से सुनना, क्योंकि वो फिर हमें विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। यानी श्रवण के बाद मनन के बाद स्थिति आ जाती। दूसरा श्रवण होता है कि जो कुछ भी शास्त्र ने बताया या गुरु ने जो बताया, उसके तात्पर्य का निश्चय करना। शास्त्र के वेदांत में जो कुछ बताया जा रहा है, उन उसके उपनिषदों में जो बताया जा रहा है, उसके तात्पर्य का, लक्ष्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ क्या है, उसके तात्पर्य का निर्णय करना। तो ये इसके निर्णय के लिए 6 प्रकार की वो बताए गए हैं नियम। उन 6 नियम में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि श्रवण के बाद, पहला श्रवण हो गया गुरु के से श्रवण करना। दूसरा वेदांत के तात्पर्य को समझना, जिसके लिए कि 6 नियम बताए गए हैं, 6 लिंग कहते हैं उन्हें, उनसे तात्पर्य का निश्चय करना। और उस शास्त्र विचार से निर्णय हुआ कि ये शास्त्र का तात्पर्य क्या है, उन 6 प्रकार के वो लगा देने से। जैसे सबसे पहला आ जाता है एकाग्रता, आ जाती है। वो शास्त्र के द्वारा अद्वितीयता का ही ग्रहण करना है, एक मेवा अद्वितीयम, इस बात का ही ग्रहण करना है, इत्यादि इत्यादि। वो 6 नियम है। तब ये फिर तीसरा श्रवण बताया उन्होंने, एकाग्रता, जो जिसको यहाँ कह रहे हैं ध्यान।
ये बात याद रखना कि जो गुरु ने बताया, श्रवण किया ना हमने, तो जो श्रवण हमने किया, जो शास्त्रों का तात्पर्य हमने 6 नियमों के आधार पर निर्णय निकाला, और उसके बाद उस पर एकाग्रता से विचार किया, ध्यान में किया, तब ये निर्णय होगा कि तथ्य यही है कि मैं ब्रह्म हूं। तब वो इस निर्णय पर पहुंच जाए। अभिप्राय यह है कि अंतर्मुख साधक याद किए वाक्य से आत्म साक्षात्कार पाले। किससे? केवल उस शास्त्र के, उस वेदांत के, उस अध्ययन से जो महावाक्य है तत् त्वम असि, उस पर ध्यान लगाएगा तो उसको, उसकी व्याख्या कौन कौन करेगा? गुरु करेगा, शास्त्र करेगा, हम फिर ध्यान पर से विचार करेंगे, उसके बाद ये निर्णय हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार से अंतर्मुख साधक इस याद किए हुए वाक्य से अपने आप को ब्रह्म आत्म ऐक्य की स्थिति में पा लेता है। अब यहाँ इसके आगे जो बताया, नेक्स्ट देखिए जरा, अपनी पुस्तक खोल लेते हैं। ज्ञान का साधन कौन है? ज्ञान की साधन भूता बुद्धि है। नीचे आ रहा है लास्ट। तो उस बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में और तो कोई दूसरा साधन है नहीं। लेकिन उस बुद्धि में भी बाह्य विषयों के राग आदि दोष से वो बुद्धि कलुषित हो जाने के कारण उस आत्म तत्व का सर्वथा समीपस्थ होने पर भी मल से ढके हुए दर्पण तथा चंचल जल के समान बोध नहीं हो पाता। बुद्धि विकृत हो गई दो कारणों से। एक तो राग द्वेष से, या चंचल मन से। इसीलिए देखिए, जब हम लोग मल विक्षेप और आवरण की बात करते हैं, वही बात यहाँ आ रही है। हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं। मल विक्षेप आवरण क्या है? वही राग द्वेष इत्यादि तो हैं। मल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि। तो वो बुद्धि हमारी, हमारा अंतःकरण उस मल से दोष रहित, दूषित हो रहता है। इस कारण हमारी बुद्धि नहीं काम करती, राग आदि से कलुषित हो जाती है। और दूसरा, बुद्धि चंचल रहती है। विक्षेप, मल और विक्षेप, ये दो ही अंतःकरण के दोष हैं। यही बुद्धि को हमें साधन, निश्चित ज्ञान नहीं दे पाते। हमारी बुद्धि इन दो कारणों से विचलित रहती है। इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान का साधन नहीं हो पाता। बुद्धि हमारी विचलित हो जाएगी तो, या विक्षेपित रहेगी, चंचल रहेगी, तो फिर ज्ञान को हम प्राप्त कर कैसे पाए? कल भी ये बात आई थी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य संयतेन्द्रिय। तो एकाग्रता बहुत आवश्यक। और उस एकाग्रता का खंडन करने में कौन से दोष जो आ जाते हैं? एक तो बुद्धि में राग द्वेष होना, और दूसरा मन की चंचलता। तो इन दोनों के दूर होने पर
यद्यपि वो हम इन दोनों के कारण हम उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, यद्यपि वो ज्ञान या वो ब्रह्म बिल्कुल हमारे निकट ही है, क्योंकि हम में सब में पूरी तौर से व्याप्त या निवेशित ही है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि सर्वस्य च हम सन्निविष्टो, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति। तो इतना नजदीक होने पर भी हम उसको समझ क्यों नहीं पाते, उससे हमें तादात्म्य क्यों नहीं प्राप्त हो पाता? क्योंकि हमारी बुद्धि इन दो दोषों से, राग द्वेष से और चंचलता के कारण विचलित रहती है, तो हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता। ये दो बातें यहाँ पर मुख्य रूप से कही गई। और कितना निकट है इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। ऐसा क्या होता है कि वस्तु, आत्मा तो हमारे बिल्कुल निकट है, हृदय में ही बैठा हुआ है, फिर हम क्यों भूल जाते हैं? देखिए, मेरे सिर पर ये मेरी आंख के आगे ये चश्मा लगा हुआ है। कोई साहब मिलने आए, मैंने वो चश्मा उतार कर अपने सिर पर चढ़ा लिया और बातचीत करने लगा। वो महाशय तो चले गए, अब मैं भूल गया कि वो चश्मा मेरे सिर पर ही रखा है। अब सारे घर में ढूंढ मच रही है, कहाँ गया कहाँ गया। तीसरे साहब आए, बोले आपके घर में ये क्या ढूंढ मच रही है? अरे भाई, मेरा चश्मा खो गया। उसने देखा, अरे तो आपके सिर पर रखा हुआ है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। यही हालत हो जाती है जब हम अंतर्मुखी नहीं रहते। आत्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, ढूंढ हम उसे बाहर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि वो तो वही है। अपना अपना शरीर नहीं खोज रहे, अपने सिर को नहीं खोज रहे, सारे घर की खोज कर रहे हैं। इसलिए उस आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस ज्ञान की खोज, उसका अन्वेषण बाहरी जगत में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आदत ही हमारी ज्ञानेंद्रियों को ये पड़ी हुई है कि वो बाहर की ओर ही देखती हैं, अंतर्मुखी नहीं। इसलिए इस प्रकार से जब अंतर्मुख होकर ध्यान लगाकर उस महावाक्य तत्त्वम असि पर मनन किया जाएगा, तब वो हमारा और चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, एकाग्र होगी, तब हम ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आत्म तत्व का साक्षात्कार करने का अर्थ यही है कि ये बात हमारे आचरण में आ जाए, कहने में नहीं, स्वभाव में आ जाए कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं। तब वो आत्मा हमें उपलब्ध हो जाता है। यहां भी उन्होंने कहा आत्मा को देखता है का अर्थ ये नहीं है, उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब हम नवंबर आ गए। नवा कह रहा है, वह सूक्ष्म आत्मा। कौन सा सूक्ष्म आत्मा? जिसकी अभी बात कर रहे थे, जिसको प्राप्त करने के साधन अभी बताए। जिस शरीर में 5 प्रकार से प्राण प्रविष्ट है, उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य। अब इसमें कुछ नई बात बताने वाली नहीं है, जो अभी अभी हमने देखा वो कैसे जाना जाएगा? राग द्वेष से रहित, एकाग्रता को प्राप्त हुई बुद्धि के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसी से तो ये पता लगेगा कि हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है। वो शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं, यही बात तो जाननी है। तो विशुद्ध विज्ञान का अर्थ यही है
कि मैं शरीर नहीं हूं, जीव भाव की समाप्ति। तो ये जो शरीर की उपाधि लगी हुई है, या जो अध्यास के कारण आत्मा ने शरीर के धर्म को ग्रहण कर लिया है, शरीर ने आत्मा के धर्म को ग्रहण कर लिया है। तो आत्मा जो अपने आप को शरीर समझे बैठा है, इसलिए शरीर के धर्मों से सुखी और दुखी हो रहा है, कर्ता भोक्ता बना हुआ है, उसको दूर करने पर मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा था ही और हूं ही, उस आवरण को हटाना भर है। और वो आवरण किस कारण से आया है? अविद्या के कारण, अध्यास के कारण। तो वो आवरण ज्ञान से ही हटेगा। अविद्या का नाश विद्या से ही होगा। तो इसलिए वो विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। विज्ञान यही है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। उससे इंद्रियों द्वारा प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। क्या प्राप्त हुआ? इसमें एक जो नई बात कही गई कि जब ये ज्ञान आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो उसका नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? कि सबकी आत्मा मुझ में है और मैं सबकी आत्मा में हूं। ये इसीलिए कह रहे हैं, इंद्रियों द्वारा प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त, उसी के द्वारा जो जो आत्मा है वही आत्मा सब में व्याप्त है। और इसलिए मैं सब में व्याप्त हूं, सबकी आत्मा में व्याप्त हूं, और सबकी आत्मा मुझ में व्याप्त है। यानी कोई अंतर है ही नहीं। वो एक मेवा द्वितीयम वाला भाव आ जाएगा, जिसके शुद्ध हो जाने पर आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। ये भाव आते ही सबकी आत्मा एक हो गई, मैं आत्मा ही आत्मा, सब जगह आत्मा हो गई। तो क्या हो गया? एक मेवा द्वितीयम की बात सिद्ध हो गई। ये बात, इसको इस रूप में यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में, आत्मा की यूनिवर्सलिटी, सर्वव्यापकता का ध्यान हो जाता है, और तब वो आत्मा हमारे मन में स्पष्ट रूप से स्थित हो जाती है। अब हम ये 10वें पर आ जाते हैं। इस प्रकार जो उपर्युक्त, अब देखिए यहाँ ये बात क्लियर हो गई जो बात अभी कही जा रही। जो उपर्युक्त सर्वात्मा को, सर्वात्मा कौन है? वो ब्रह्म, जो सबकी आत्मा है। उपर्युक्त सर्वात्मा को आत्म स्वरूप से जानता है। यानी सबकी आत्मा मेरी है, मुझ में है, और मैं सबकी आत्मा में हूं। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो जो इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा को आत्म स्वरूप से जानता है, उसका सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बताते हैं। अब वो अपने आप को सर्वात्मा मान लिया उसने, ब्रह्म का अहम ब्रह्मास्मि की भाव आ गया, तो उसका फल क्या होगा वो बताते हैं। वो विशुद्ध चित्त आत्मवेता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए
ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। अब यहां दो बातें बताई गई। एक बात तो यह बताई गई कि जिस व्यक्ति ने अहम ब्रह्मास्मि समझ लिया, आत्म ऐक्य बोध प्राप्त कर लिया, वो तो ब्रह्म हो गया, सर्वात्म स्वरूप हो गया, विशुद्ध आत्म चेत देता हो गया उसने। अब वो जिस जिस लोक की कामना करे या जिन जिन भोगों को चाहता है, वो उन्हीं उन्हीं भोगों को और या उन्हीं उन्हीं लोकों को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य क्या है? ऐसे व्यक्ति में कोई कामनाएं तो रह नहीं जाएंगी। जीवित रहते हुए जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी तो कामनाएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो फिर ये इसलिए कहा जा रहा है, आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता बताने के लिए कहा जा रहा है। उसमें कामना है नहीं, पर यदि वो कोई कामना करेगा तो उसे प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए अप्राप्य कुछ नहीं है। देखिए गीता में क्या कहा गया, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, फिर भी, और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी। ये देखिए आ गया 3.22। मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। यही स्थिति तो उस ज्ञानी की हो गई, आत्मज्ञानी की, आत्मवेता की। न तो उसे कुछ कर्तव्य है, ना उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, ना उसकी कोई कामना है, ना कोई उसे भोग चाहिए, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यही बात उस आत्मज्ञानी की है कि वो फिर भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसे चाहिए नहीं कुछ। पर अगर वो चाहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे प्राप्त न हो सके, ये कहा जा रहा है। ये नहीं कि वो चाहता है। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान होने के बाद तो फिर तीन स्थिति आ गई ना, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मतुष्टि। आत्मरति का मतलब उदाहरण दिया गया, एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी है तो उस समय उसकी सबसे अधिक रति क्या है, कहीं से भी खाना मिल गया, खाना मिल गया तो उसकी रति की तृप्ति हो गई, खा लिया भाई, अब तो तृप्त हो गए, अब हटा लो, तो तृप्ति हो गई। अब तृप्ति हो जाने के बाद एक बहुत अच्छा भोजन का पदार्थ, कोई भी बहुत अच्छी मिठाई फिर आपको और पेश की गई, तो आप कहेंगे भाई अब नहीं, अब तो संतुष्टि हो गई, अब तुम अमृत भी ला के पिलाना चाहो तो अब नहीं पिया जाए। यही स्थिति आत्मा का दर्शन करने वाले आत्मदेवता की होती। प्रारंभ में साधक आत्मरति करता है, मैं अपने उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लूं, आत्मवेता बन जाऊं। जब वो ऐसा करता है तब फिर वो आत्म तृप्ति, आत्म रमण में लग जा। जो पहले स्टेज में आत्म रमण में लगा, आत्मरति का मतलब है रमण करना, उसमें उसी में इंटरेस्ट लेना, तो वो हुआ आत्म रमण। अब आत्म रमण के बाद फिर उसे उसी में तृप्ति और संतुष्टि उसी में रहती है। उसके बाद उसे ना कोई लोक चाहिए, ना कोई कामना है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि उसे आत्मवेता को कुछ चाहिए नहीं, पर यदि वो चाहे तो उसके लिए अप्राप्त कुछ नहीं। ये बात इस श्लोक में कही जा रही है।
अब एक और बात जो कही गई वो थोड़ी सी समझने की, कि जो व्यक्ति, जो कहा जा रहा है वो आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता बताने के बाद जो कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मवेता तो सत्य काम सत्य संकल्प है, इसलिए वैभव का इच्छुक है ही नहीं। नीचे की पंक्ति को समझाया जा रहा है, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। जिसे ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, वो क्या करे? आत्मज्ञानी की पूजा करे। अब पूजा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अर्चना और एक होता है उपासना। तो जो विषयों का इच्छुक है, सांसारिक वस्तुएं मुझे चाहिए, वो उसकी पूजा कैसे करे? धन वस्तुएं आदि अर्पित करे, इस प्रकार से उसे प्रसन्न करे। क्योंकि उसको वस्तुएं चाहिए, इसलिए वो इससे आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकता है कि मुझे वस्तुएं चाहिए तो इस आत्मज्ञानी को भी मैं वस्तुएं अर्पित करूं। वो यही तो कहेगा, इसके आगे तो सोचता नहीं, सोच नहीं पा रहा है ना वो। कामनाएं हैं, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो उस आत्मज्ञानी के पास भी कामनाओं की वस्तुएं ही तो ले जाएगा। तो इसलिए इसको तो कहा उन्होंने अर्चना, उस प्रकार से उसकी सेवा करके उसको प्रसन्न करें। और जो निष्काम है, निष्काम को क्या चाहिए? उसे ज्ञान चाहिए। चौथे अध्याय में यही आया। तो जो निष्काम है वो क्या करे? निकट रहकर शरीर से सेवा करे, प्रेम पूर्वक उनके निर्देशों का पालन करे, उसकी समझाई बातों पर श्रद्धा से चिंतन करते रहना ही यहाँ प्रधान है। उसकी फिर धन और वस्तुओं से अर्चना नहीं करनी है, उसको प्रसन्न करना सेवा से। तदविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करके उसकी सेवा करनी, शरीर से सेवा करना, प्रेम पूर्वक उसके निर्देशों का पालन करना, उसकी समझाई बातों पर श्रद्धा से चिंतन करते रहना। फिर आत्मज्ञ की उपासना करने से क्या होगा? जब हम उसके साथ रहेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि हमारी चित्त शुद्धि हो गई और शास्त्र के बहुत से संस्कार अनायास मिल जाते हैं और पुनः पुनः श्रवण मनन की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहा गया कि सकाम हो या निष्काम, आत्मज्ञ की अर्चना और उपासना अवश्य करे। आत्मज्ञ की उपासना करने से इहलोक और परलोक दोनों प्राप्त हो जाते हैं। यानी परलोक का अर्थ है मोक्ष, स्वर्ग इत्यादि नहीं। क्योंकि वो फिर उसके पास रह के उसके मन में शास्त्र का अध्ययन करने की, श्रवण मनन निधिध्यासन करने की संभावना पैदा हो जाती है और फिर वो स्वयं भी अपना आत्मवेता बन जाता
और जो सकाम है वो उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य तात्पर्य उस आत्मवेता की श्रेष्ठता को बतलाने का है, और उसके सानिध्य से चाहे निष्काम हो या सकाम हो, दोनों को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। निष्काम को तो स्वयं आत्मवेता बन जाएगा वो उसके साथ रहने से, और जो सकाम है उसकी सिद्धि भी हो जाए, उसको भी कुछ ना कुछ वो किसी ना किसी से कह के कुछ भी दिलवा दे। तो उसकी श्रेष्ठता बताना महत्वपूर्ण है, उससे क्या प्राप्त हो रहा है ये बताना जरूरी नहीं। इसीलिए अंत में जाके कह दिया, एक छोटी सी लाइन डाल दी कि वैभव की इच्छा करने वाला भी उस आत्मा की पूजा करे। अब इसके बाद ये खंड एक तो पूरा हो गया। अब खंड दो में प्रथम श्लोक अभी उसी आत्मा की ही प्रशंसा कर रहा है, इसलिए वो कनेक्टेड है, इसलिए इसको आज हम यहीं ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? पहला और दूसरा दोनों एक ही बात कह रहे हैं। खंड दो, देखिए, वह आत्मवेता इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जिसमें ये संपन्न समस्त जगत अर्पित है और जो स्वयं शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, वो जानता है। वो आत्मवेता के और गुण बताए, अभी हम यहीं तक रहते हैं। वो जानता है, वो जो आत्मवेता है इस परम आश्रय रूप ब्रह्म को, जो सबका आश्रय है, यानी जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ जिसमें लीन हो जाने वाला है, बल्कि इसको वेदांत की टेक्निकल भाषा में कहें कि जो सब कुछ उसी में कल्पित है, क्योंकि वास्तविक तो कुछ है ही नहीं। अगर कल्पित नहीं माने, वास्तविक मान लें, तब तो फिर अद्वितीय कहाँ रहा, वो अद्वितीयता का नाश हो जाता है। इसलिए सब कुछ उसी में कल्पित है। तो वो जो आत्मवेता है वो जानता है कि ये जो ब्रह्म है सब कुछ इसी में कल्पित है, सारा जगत इसी में अर्पित है, यानी इसी में कल्पित है, और जो स्वयं ही इस जगत के माध्यम से अपने आप को अब क्या कर रहा है, भासमान हो रहा है, यानी अभिव्यक्त कर रहा है। ये जगत में भी कोई दूसरी चीज नहीं है। आभूषण में नाम रूप ही तो, नेम एंड फॉर्म ही तो अलग है, पर अनेकों प्रकार के आभूषणों में सोना ही तो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो वो जो आत्मवेता है वो ये जानता है कि ये ब्रह्म, ये जगत में ब्रह्म ही अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये सारा जगत उसमें ही कल्पित है। भाषा पर ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कहते, ये कहना गलत है टेक्निकली कि आभूषण में सोना है, क्योंकि यदि आपने ये कहा कि आभूषण में सोना है तो सोने को आपने उस आभूषण के नेम एंड फॉर्म में सीमित कर दिया।
लेकिन अगर हम ये कहें कि सोने में आभूषण है तो वो असीम हो गया। कितने भी नेम एंड फॉर्म दे दीजिए, कितने भी नाम और रूप दे दीजिए, वो सब उस सोने में कल्पित हैं। मिट्टी को पहचान लीजिए तो अनेकों प्रकार के मिट्टी के पात्र जो बनने वाले हैं उन सबको पहचान लिया। ये बात तो पहले ही हो गई ना कि जिसको एक को जानने से सबको कैसे जान लिया जाता है, इसी रूप में जान लिया जाता है। तो इसी प्रकार सब कुछ, सारा जगत उसी में कल्पित है और वही उसमें अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा। जगत में ब्रह्म नहीं अभिव्यक्त हो रहा, वो लिमिटेड हो जाएगा। ब्रह्म ही जगत में अभिव्यक्त हो रहा है, शुद्ध रूप से भासमान हो रहा है, वो ये जानता है। जो निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत इसका इस वीर का अतिक्रमण कर जाते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुख्य बात ये तो बताई गई, ऊपर की पंक्ति में तो बताया गया कि उसकी श्रेष्ठता क्या है, कि वो ये जानता है कि सारा जगत उसी की अभिव्यक्ति है, उसी में वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है और सब जगह वही प्रतीत हो रहा है। और उसकी जो उपासना करता है, वहां तो कहा था उसकी उपासना से उसको आत्मवेता होने का लाभ मिल जाता है, निष्काम का, निष्काम वाले को। यहां भी वही कह रहे हैं कि वो इसका बुद्धिमान लोग शरीर के बीजभूत अर्थात इसके बंधन से मुक्त, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते। जो बात वहां कही गई है वही यहाँ है, कोई अंतर नहीं है। वहां भी यही कहा था कि वो पूर्वोक्त आत्मा अपने आप को, इसके एंड में क्या कहा था, उसके सत्य संकल्प होने के कारण वो पूजनीय है और उसी को वो प्राप्त कर लेता है, उसी उसी लोक। और विशुद्ध चित्त आत्मज्ञानी का वो करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वही बात है यहाँ कि जो कुछ भी प्राप्त होने योग्य है, उस आत्मज्ञानी का साथ करने से वो सब मिल जाए। क्योंकि प्राप्त क्या होना है, ज्ञान ही तो प्राप्त होना है। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और कोई तरीका ही नहीं है। तो वो आत्मज्ञानी के पास जाएगा ना, जिसको वो फोर्थ चैप्टर में दूसरे रूप में कह चुके, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो जब आप तत्वदर्शी ज्ञानी के पास पहुंच गए तो उसका पूजा करने से, उसकी अर्चना और उपासना करने से आपको क्या प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान आपको वहीं पहुंचा देगा। ब्रह्म आपको भी आपके ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा देगा। ब्रह्म आत्म ऐक्य आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी शरीर का बंधन छूट जाएगा। ये जो बार बार पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम का जो चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। यही बात यहाँ इसमें कही जा रही। तो ये पहला श्लोक भी वो का वही है, शायद दूसरा भी वैसा ही है। लेट मी सी, तो हम उसको भी निपटा लेते हैं। खंड 2 3 का दूसरा श्लोक, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आएगी तीसरे में। देखिए, वही बात कह रहे हैं लगभग लगभग। क्योंकि पहले श्लोक में वो 10वें श्लोक में उन्होंने कहा था निष्काम कर्म और वैभव के इच्छुक, दो व्यक्तियों की बात हो रही थी। अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में अब वो क्या कह रहे हैं, मुमुक्षु के लिए कामना का त्याग ही प्रधान साधन है। अब इस बात को दिखलाते हैं।
भोगों के गुणों का चिंतन करने वाला जो पुरुष भोगों की इच्छा करता है, वह उन कामनाओं के योग से तहां तहां उनकी प्राप्ति के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है। परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। अब ये देखिए, एक ही बातों को, एक ही तत्व को कितनी बार रिपीट कर करके समझाया जा रहा है। ये तो पहले ही कह चुके कि जो आत्मवेत्ता है उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, उसे न लोक चाहिए न कामना की पूर्ति चाहिए। तो दो बातें कही गई इसमें सिंपली, कि जो कामनाओं की इच्छा करने वाला है वो तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, जैसी जैसी जहां जहां उसकी इच्छा की पूर्ति हो सकेगी वहां वहां वो जन्म लेता रहेगा, यानी बराबर अलग अलग योनियों में वो घूमता रहेगा, उन उन भोगों के स्थानों में उत्पन्न होता रहता है। परंतु जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उस कृतकृत्य पुरुष की तो सभी कामनाएं इस लोक में ही लीन हो जाती हैं। इस लोक से लेकर कुछ कामना नहीं ले जाता, क्योंकि उसकी कामनाएं पूर्ण हो गई, उसका कुछ बचा नहीं। अब इसके साथ साथ ही ये भी कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कामनाएं तो पूर्ण हो गई इस जन्म में, लेकिन जो संचित कर्म है उनका क्या हुआ? उनको तो भोगना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या किया वो फिर, क्योंकि अवश्यम अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ जो किए हुए कर्म हैं, कृत कर्म हैं, उनको तो भोगना आवश्यक है। तो कामनाएं तो लीन हो गई, लेकिन उन कर्मों का क्या होगा वो बात वहां फोर्थ में बता चुके वो। सर्व कर्म भस्मात कुरुते, ज्ञान जो है सब कर्मों को भस्म कर देता है, जैसे अग्नि सारे ईंधन को भस्म कर देती। यहां भी वही बात है, आत्मवेता का मतलब क्या है? उसने अपने आप को आत्म ब्रह्म समझ लिया, तो उसमें फिर कर्म रहे कहाँ गए? पर वो स्टेज आने के पहले उसे उस अविद्या के द्वारा जो उपाधि बनी हुई थी उसका नाश करना पड़ता है ना, इसीलिए आत्मज्ञानी की बात हो रही है सब जगह। इस उपनिषद में ये 3-4 श्लोक हमने किए, खंड 1 या खंड 2 में बात आत्मज्ञानी की ही हो रही है, आत्मा को जानने वाले की ही हो रही है। और वो आत्मा को कौन जान पाता है? वो ज्ञान से ही जान पाता है, वो उन्होंने वहां कह दिया 9वें में कि बुद्धि के द्वारा। तो इस प्रकार जो आत्मज्ञानी है उसकी तो सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, उसके सारे संचित कर्म ज्ञान के द्वारा भस्म हो गए। फिर उसके लिए कोई दूसरा लोक या कोई दूसरी कामना रह नहीं जाती, वो भी शुद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। तो ये 2 श्लोक कर लिए आज हमने। अब नेक्स्ट सेशन में हम तीसरे से प्रवेश करेंगे। तीसरा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको करेंगे। ये कठोपनिषद में भी आया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। नाय आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य तणुते तेन लभ्य, ये ज्यों का त्यों श्लोक कठोपनिषद में, इसलिए इसको करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। राधे। नारायण